बच्चों, आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरगाड़ विषय विज्ञान का दूसरा अध्याय त्वरित और भूकंप पढ़ाने आई। बच्चों, आप रोज अक्सर प्राकृतिक घटनाओं को देखे होंगे, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, चक्रवात इत्यादि के बारे में आप लोगों ने सुना और देखा होगा। आज हम लोग त्वरित और भूकंप, जो कि एक प्राकृतिक परिघटना है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्वरित क्या है। बच्चों, मैं पहले ही बता दूं आप लोग को कि त्वरित भी एक प्राकृतिक परिघटना है। त्वरित भी एक प्राकृतिक परिघटना है। आप लोग पोल या बिजली के खंभों में देखते होंगे कि तेज हवा चलने के कारण जब तारे आपस में टकराती हैं तो चिंगारी निकलती है, या ढीले प्लग को अगर हम लोग लगाते हैं बोर्ड में तो उसमें से स्पार्क या छोटी चिंगारी निकलती है। तो छोटी चिंगारी निकलती है। और त्वरित जो है एक प्रकार की विशाल स्तर की चिंगारी है। देखते हैं बादल, जब आसमान से बारिश होती है तो देखते हैं कि कभी कभी कड़कड़ाहट गरज के साथ एक चिंगारी जैसा दिखता है, प्रतीत होता है। हम लोग घरों में छोटी छोटी चिंगारियों को देखते हैं। और त्वरित जो है एक विशाल स्तर की, एक प्रकार की बिजली ही है, विशाल स्तर की चिंगारी। तो त्वरित क्या है, कोई पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि त्वरित एक प्रकार की प्राकृतिक परिघटना है और यह एक विशाल स्तर की चिंगारी भी। त्वरित क्या है? त्वरित एक प्राकृतिक परिघटना है त्वरित एक प्राकृतिक परिघटना है। त्वरित विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी भी। विशाल, विशाल यानी बड़ा, विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी भी। बच्चों, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं, घटती हैं, इसमें जान माल की क्षति तो होती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो बहुत ही भयंकर होती हैं, जो हमारे जीवनचर्या पे एक अमिट छाप दे जाती हैं। उन्हीं में से है त्वरित और भूकंप। त्वरित के बारे में हम लोग जानेंगे कि पहले ये त्वरित जो है चिंगारी जो निकलती है, विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। और त्वरित के बारे में पहले जमाने में, प्राचीन काल में लोग अंधविश्वास को मानते थे कि जब आसमान में बिजली कड़कती थी, आसमान में जब बिजली चमकती थी तो लोग सोचते थे कि देवता नाराज हो गए। गुस्सा से भगवान जो है, बिजली जो है, गुस्सा से भगवान जो है ब्रज से प्रहार कर रहे हैं, जिसके कारण बिजली जो है चमक रही है। लेकिन जब साइंस वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, आधुनिक काल में जब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, तो इसका कारण ये हुआ कि ये चिंगारी जो है रगड़ से, बादलों में आपसी रगड़ से ये विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। इसका सर्वप्रथम सबसे पहले इस त्वरित एक विद्युत चिंगारी है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया कि बादल में रगड़ के कारण विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। उन्होंने एक काम किया कि रेशम की डोरी में एक पतंग को बांधा और पतंग में एक ऊपर ही सिरे पे चालक लगा दिया और नीचे जो है धातु की जो है चाबी लगा करके पतंग जब आपस में एकदम बादल के करीब गई तो पतंग चालक के माध्यम से पतंग से होते हुए रेशम की डोरी में बिजली, रेशम के धागे से संचारित होकर के वह जो बिजली
करंट है, विद्युत जो है चाबी में आ गया और उन्होंने जब उंगली से उसको छुआ तो उनको झटका महसूस हुआ। तो उन्होंने ये पता लगाया कि विद्युत चिंगारी, तड़ित जो है एक विद्युत चिंगारी है जो बादलों में आपसी रगड़ से, बादल जब बनते हैं तो बादल में आपसी रगड़ से विद्युत चिंगारी उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में जो लोग अंधविश्वास करते थे कि भगवान गुस्सा हो गए तो बिजली ब्रश से प्रहार कर रहा है तो बिजली उत्पन्न हो रही है, यह परिघटना जो है एकदम गलत साबित हुई। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि बादलों में रगड़ से तड़ित की उत्पत्ति होती है। इन्हीं को देखते हुए बेंजामिन को प्रयोग को आजमाने के लिए, यानी कि बेंजामिन ने जो प्रयोग आजमाया था उन्हीं के प्रयोग को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक ने जिनका नाम रिचमैन है, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने भी ऐसी चालक पतंग लिया, पतंग की डोरी रेशम की ली और रेशम के डोरी के नीचे एक धातु की चाबी लगा दी और ऊपर चालक लगाया और पतंग को बादलों के करीब ले गए। लेकिन उन्होंने ये प्रयोग किया तो उस समय चिंगारी जो है, विद्युत चिंगारी कब कितना मात्रा में आएगी इसकी कोई गारंटी किसी ने नहीं निकाला था। अधिक भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। जब बेंजामिन ने प्रयोग किया था तो उन्होंने उंगली से किया था तो हल्का उनको झटका महसूस हुआ, लेकिन इन्होंने जब प्रयोग किया रिचमैन ने तो बिजली की धारा जो है, विद्युत की धारा अधिक प्रवाहित हुई, जिसके कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब जाकर के लोगों को यह सोचने पे ये हुआ कि ये प्रयोग जो है किसी का देखा देखी ये प्रयोग करेंगे तो उसका हाल हुआ कि रिचमैन साहब जो वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक थे, वह स्वर्ग सिधार गए। उन्हीं के बलिदान से अब तड़ित की चालक का आविष्कार हुआ। तड़ित का चालक का आविष्कार हुआ कि तड़ित का चालक की आवश्यकता और आविष्कार को के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अब इसके बारे में सोचना प्रारंभ किया। तो बच्चों, आज आप लोग को पता चल गया कि तड़ित क्या है। तड़ित एक प्राकृतिक परिघटना है और इसके लिए किन किन लोगों ने बलिदान दिया और किन लोगों ने प्रयोग किया, और ये लास्ट में कि तड़ित जो है बादलों में आपसी टकराहट के कारण उत्पन्न होती है और यह एक विद्युत चिंगारी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।